मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हम प्रूव करेंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक पोटेंशियल में, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। फिर इसके बाद हम एम सी क्यूज़ देखेंगे, या सबसे पहले आप एम सी क्यूज़ दे समझ ही लें। फिगर में हमने एक बॉडी ली जिसका मैस एम है, बॉडी एच हाइट पे है। हमने 3 पॉइंट्स पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी। याद रख लें, पूरे टॉपिक में हमने करना क्या है। ओवरव्यू इस टॉपिक का ये है कि हमने एक बॉडी जिसका मैस एम था, हाइट पे थी, 3 पॉइंट्स पे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी, ए बी सी। सबसे पहले ए पॉइंट पे हमने फाइंड की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले एमसीक्यूज़ हैं कि जब कोई भी बॉडी फॉल कर रही हो, ऊपर से नीचे गिर रही हो, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। एक एमसीक्यूज़। सेकंड एमसीक्यूज़ कि जब कोई भी बॉडी हाइट से नीचे आ रही हो, फॉल कर रही हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाते हैं पॉइंट ए पे। इस पॉइंट पे, इस हाइट एच पे हमने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच होता है। बॉडी हाइट पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। बॉडी एच हाइट पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी होगी? एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है हाइट पे है, रेस्ट में हमने फॉल किया उसको, तो इस पॉइंट पे उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही इनिशियली, इसलिए हाइट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। फिर हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली पॉइंट ए पे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फार्मूला, ज़ीरो एम जी एच। तो टोटल एनर्जी निकल आई एम जी एच। अब हमने ए पॉइंट पे टोटल, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल, फिर टोटल। इसी तरह पॉइंट बी पे भी पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर काइनेटिक, फिर टोटल। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी पे बॉडी ऊपर से इधर आई, एक्स हाइट कवर, एक्स डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, एक्स डिस्टेंस। और अर्थ से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बन जाएगा? अगर मैं एच से एक्स माइनस कर दूं, एच से एक्स माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा एच माइनस एक्स। इससे पता चला बी पॉइंट पे बॉडी की हाइट कितनी रह जाएगी? एच माइनस एक्स। तो फिर इस केस में बी पॉइंट पे बॉडी ना तो रेस्ट में है बल्कि मूव कर रही है। फिर बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी, कितनी हाइट पे है बॉडी? एच माइनस एक्स पे। इधर बॉडी एच हाइट पे थी, हमने एम जी एच लिखा पोटेंशियल एनर्जी में। अब बी पॉइंट पे बॉडी एच माइनस एक्स हाइट पे है, फिर एम जी एच माइनस एक्स लिखा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बी पॉइंट पे 1/2 एम वी बी का स्क्वायर। ज़ीरो तो नहीं होगी क्योंकि बॉडी बी पॉइंट पे मूव कर रही होगी। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड, वी बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड केस और थर्ड केस ये दोनों सिमिलर ही हैं, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे भी जो भी काम करेंगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो वी बी को फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, ये वाली। अगर हम बी पॉइंट पे देखें, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी इधर पहुंची, हम सपोज तो कर रहे हैं कि बॉडी जो है इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। ऊपर से आ रही है, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉल किया था, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब फॉल हुई ज़ीरो। और फाइनल वेलोसिटी जब इधर पहुंची बी पॉइंट पे वी बी, कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने? एक्स। और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो पॉजिटिव होगी।
तो ये चारों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट की। पुट करने के बाद वी बी का स्क्वायर आ गया 2gx। ये वैल्यू हमने उठा के इधर पुट कर दी वी बी की जगह पे। इधर जब वैल्यू पुट की इधर पहुंच गए, 2 से कट हो गया, mgx काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर इस केस में हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल फार्मूला होता है, ये अभी फाइंड की, वैल्यू पुट कर दी, प्लस अपनी जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी, ये से कट हो गया mgh, टोटल एनर्जी निकल आई। पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी आई थी mgh, और पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी आ गई है mgh। हालांकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन टोटल एनर्जी दोनों केसेस में mgh आई है। थर्ड केस में भी देखते हैं, उसमें भी यही आएगी mgh। आइए देखते हैं। अब पॉइंट सी के केस में बॉडी ग्राउंड के ऊपर आ गई है। पॉइंट सी के केस में पोटेंशियल एनर्जी फिर ज़ीरो होगी, क्योंकि हाइट ही नहीं रही, पोटेंशियल एनर्जी फिर ज़ीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mvc का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर इस केस में हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, vc की फाइंड कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन लगा के। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी थी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला ये वाला vc। जिस तरह प्रीवियस हमने vb फाइंड किया, vc फाइंड कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन यूज़ करके। अब सी पॉइंट पे बॉडी ग्राउंड को हिट कर रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एच, एस की जगह पे एच पुट करेंगे। इधर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी वी सी होगी। फाइनल वेलोसिटी वी सी, ए की जगह पे जी पुट करेंगे। आइए पुट कर लेते हैं। इनिशियली ऊपर हमने शुरू से फॉल किया था बॉडी को, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो क्योंकि फॉल किया हुआ है बॉडी को ए पॉइंट से। फाइनल वेलोसिटी वी सी, ए की जगह पे जी, और एस कितना कवर किया इसने, ए से सी पे आई है, कंप्लीट डिस्टेंस हाइट कवर की। तो ये चारों वैल्यूज इधर पुट की, इस फार्मूला में इधर पहुंच गए, वी सी स्क्वायर निकल आया 2gh। ये वैल्यू इधर पुट की, वी सी की जगह पे इधर पहुंच गई, 2 से कट हो गया mgh, काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी फाइंड की। काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू प्लस अपनी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू। और इस केस में भी हमने देखा कि टोटल एनर्जी mgh ही आई है, यानी हम पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, जिधर मर्जी देखें, जिधर मर्जी चले जाएं, टोटल एनर्जी हमें पता है कि क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर हमने कह दिया कि सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर ना करें कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, फिर क्या होगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है फिर बॉडी ऊपर से नीचे आती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और बॉडी तेज़ी से आती जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है तेज़ी से, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी जब बॉडी ऊपर से नीचे को आए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो फिर हमने कह दिया कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है ऊपर से नीचे को, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इस फिगर से फिर हमने पुट किया पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की mg, h1 ज़्यादा है, h2 कम है, तो हमने h1 माइनस h2 पुट कर दिया। क्योंकि हम बॉडी तो इधर है, हमने तो ये वाली हाइट लेनी है, तो ये हाइट कब आएगी, जब मैं h1 में से h2 माइनस कर दूंगा, h1 माइनस h2, तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी इतनी इतनी, यही हमें चाहिए थी। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की निकल आई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m। अब इस केस में जब बॉडी इधर पहुंची, इधर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, ऊपर से छोड़ी उधर वेलोसिटी कम थी, इधर मिड में ज़्यादा होगी, तो फिर v2 माइनस v1 लेंगे, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब अगर हम फ्रिक्शन को इन केस ऑफ, अगर हम समझे कि फ्रिक्शन भी है बिटवीन, पहले हमने बॉडी को फॉल करवाया विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इग्नोर करके, अब अगर फ्रिक्शन भी होगी फिर फार्मूला क्या बनेगा, फिर यही फार्मूला थोड़ी सी चेंज आएगी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फिर बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स
लग रही है लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट मूव कर रही होगी, फिर फ्रिक्शनल फोर्स के केस में बस ये टर्म ऐड होगी कि बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और ये टर्म ऐड होगी वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एच या W इज इक्वल टू एफ डी, तो ये एफ एच पुट कर दिया। इसमें स्मॉल एफ जनरली फ्रिक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फोर्स को कैपिटल एफ से ही पढ़ते हैं, इधर ओनली स्मॉल एफ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बहुत स्मॉल होगी। ये था आज का टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी हमने देखा हर पॉइंट पे क्या आई, सेम mgh ही आई। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।